हाय फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं प्रभु के हाथों के नीचे। आज के वचन मनन के लिए आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 1 अध्याय 26 से 27 आयत। यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंध मैं खोलने योग्य नहीं। प्यारे दोस्तों, इस वचन में हम क्या देखते हैं और क्या सीखते हैं? ये वचन यूहन्ना बपतिस्मा देने के बारे में कह रहा है। जब हम उसके जीवन को देखते हैं कि वो कह रहा है कि यीशु के चरणों का, जूतों का बंध मैं खोलने के योग्य नहीं। थोड़ा सा अगर उनके जीवन पर हम रोशनी डालें तो बचपन से उनका जीवन भक्ति का जीवन बीता यूहन्ना बपतिस्मा का, और जब तक वो इज़राइल पे प्रकट नहीं हुए तब तक वो जंगलों में रहे और एक साधना का जीवन, श्रद्धा युक्त जीवन उन्होंने जिया। एक साधु वाला जीवन, अविवाहित जीवन उन्होंने जिया। और हम देखते हैं कि उनका रहन सहन, खान पान किस तरह का था। लेकिन उनकी जो भूमिका थी, उनकी जो सेवा थी इज़राइल देश में, उन्होंने माता पिता का और बच्चों का मन एक कर दिया, पापियों को परमेश्वर का रास्ता बताया, और बड़े से लेके छोटे तक, छोटों से लेके राजाओं तक सबको मन फिराव का वचन दिया और कहा कि मन फिराओ। और बहुत सारे लोगों ने उसके समय में क्या लिया? बपतिस्मा लिया, यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने भी। तो पूरे इज़राइल देश में इतना प्रख्यात व्यक्ति, जब यीशु मसीह उसके सामने आते हैं और मनुष्य पूछते कि आप कौन हो, तो कहता है कि इस मनुष्य के चरणों की, जूते की जो तस्मा है, बंद है, मैं उसको भी खोलने के योग्य नहीं। इतनी बड़ी भक्ति के साथ जीने वाला व्यक्ति और इतना प्रख्यात व्यक्ति, हजारों लोग उसके पीछे आ रहे थे, दौड़े। वो व्यक्ति कहता है कि मैं यीशु के आगे कुछ नहीं हूँ। प्यारे दोस्तों, कई बार हम प्रभु के लिए कुछ करते हैं, अलग अलग प्रकार की सेवा करते हैं, अलग अलग प्रकार का सैक्रिफाइस करते हैं, त्याग करते हैं। तो कई बार हम शायद प्रभु को सुनाते हो, प्रभु मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया, मैं तेरे लिए ये करता हूँ, वो करता हूँ, प्रभु मुझे उसका प्रतिफल क्यों नहीं मिलता? प्रभु मुझे उसका सही जो प्रतिफल है वो समय पे क्यों नहीं मिलता? लेकिन जब हम यूहन्ना बपतिस्मा को देखें, उनका जो समर्पण था प्रभु के लिए वो बहुत गहरा था। आइए हम भी उस दीनता की आत्मा को अपने अंदर रखें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु, आपने हमें चुना है, इसलिए परमेश्वर हमें क्षमा कर कि कोई बड़ा बनने की भावना अगर हमारे हृदय में आती है गलत तरीके से, हमें क्षमा कर। आपने कहा कि यूहन्ना से बड़ा और कोई नहीं जो माँ के पेट से पैदा हुआ। हाँ परमेश्वर, आपने उनको बहुत ऊंचा नाम दिया क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन यीशु के चरणों में अपने आप को जीरो समझ लिया। हाँ प्रभु, आपके आगे हम अपने आप को जीरो समझ के चले, अपने आप को शून्य बन के, शून्य समझ के चले प्रभु, ताकि आप सही समय पर हम लोगों को उठाएं। दया करे प्रभु, अनुग्रह करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना। हाँ।